जैसे निकुंज का भाव बताइए। अपने यहाँ जो निकुंज को भाव आपने कही है, भाव तो बहुत है निकुंज के अंदर। पर सबसे पहली चीज है कि हम ये समझें कि निकुंज है क्या। और निकुंज शब्द तो हर जगह प्राय कर प्रयोग करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अपने आधारभूत वृंदावन को समझना चाहिए कि यहाँ पे जो कुंज है और कुंज में ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, वह भाव जब आगे बढ़े तब ठाकुर जी की जो पर्सनल है, प्राइवेट है। जैसे निकुंज, तो निकुंज को संजीव विच्छेद हमने बताया आपको, निजी कुंज यानी कि प्राइवेट, जिसमें ठाकुर जी ही रह रहे हैं। और बाकी आगे भी जो कही गई है वो निभृत निकुंज कही गई है। निकुंज की भी ये 3 स्टेज हो गई अलग अलग तरीका से। तो हिज्जी महाराज ने जो प्रकट करी है अपनी राधा वल्लभी उपासना, या के अंदर इन्होंने ऐसो उपाय बताए हुए हैं कि या में प्राणी मात्र के कल्याण को भाव छुपा हुए हैं। क्योंकि इनके जो 4 महावाक्य संप्रदाय के अंदर चले, वहां में यही आवे, सबसो हित निष्काम मत श्री वृंदावन विश्राम। तो पहले तो वो वृंदावन को विश्राम अगर करना है या कुंज अपने हृदय में बनानी है, तो वाकई लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसे सहज में वो कुंज दिखेगी ना कि आप आए और आपको वो दर्शनार्थ हो गए या ठाकुर जी यहाँ पे मिल गए। ये भौतिक वस्तुअन में ना है, यह आपको भाव में पहले लेना पड़ेगा। तो वाकई लिए अपने मन और मस्तिष्क से शुद्धि जरूरी है। तो सबसो हित, जब आप सबको हित चाहने लगोगे, और वो भी कैसो हित, निष्काम मति, तब आपके हृदय में जब वो शुद्धता आएगी, तब उनने कही है कि तब वृंदावन विश्राम, तब वृंदावन में विश्राम के विषय में सोचना। ऐसे ही नहीं है कि आए वृंदावन, भौतिक वृंदावन में आप आ गए, आपने जो दर्शन करे वो आर्कियोलॉजी के करे कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये इतना भव्य मंदिर है, ये बड़ो है, ये छोटो है, ये एकदम ही छोटो है कि भाई रोड किनारे छोटो सा बना रखो है। तो आपको केवल वही चीजें दिख रही है। जब आपके अंतर मन में शुद्धता होगी, तब वो वृंदावन का विश्राम होगा। कि जब आपके मन में ये धारणा है कि भाई सभी को कल्याण हो, जो अपने यहाँ कही गई है ना, जगत के कल्याण, विश्व के कल्याण के हित में सोचते हुए, तो वो भाव के साथ में, और जब ये भाव बहुत मजबूत होता है, तो आप ये मान लीजिए आपका शत्रु कोई नहीं रहता। नहीं तो मनुष्य जीवन में ज्यादातर समय हमारा दूसरे के विषय में सोचने में ही निकल जाता है, कभी मान में, कभी अपमान में। कभी आदमी मान में ये रहे कि हम पहुंचे, हमारा सम्मान नहीं किया था, हमारे मान में ये कमी रह गई। तो यहाँ पे भी आम है, बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को वीआईपी मानते हुए, होटर देते हुए, लाल नीली बत्ती जलाते हुए आम है। तो उन्हें वृंदावन को इतनों से भी नहीं मिल पावे। अपनी सत्ता के बल पे भले ही वो सबसे आगे पहुंच के और दर्शन कर ले रहे ठाकुर जी के, तो क्या रसनुभूति है। ठाकुर जी को उनने मूर्तिमान रूप में देखो, प्रगट में उनके हृदय में ही ना हो रहे, वो स्फूर्ति ना हो रहे, वो अंकुर तो हो मन में भाव कि ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बल से आए यहाँ पे। तो इसलिए अपनो बल खत्म करने के लिए सबसो हित निष्काम मति, कि अपने को यही मान के चलना है। तो हिज्जी महाराज ने आगे जो कही है कि तरनते नीचो जानिए, अगर आपको कुछ पाना है, जब तक आप बड़े और बड़ी पदवी पे बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। जब आप ये सोचोगे कि मैं तिनके से भी छोटा हूं, तो आपको स्वयं प्राप्त होने लगेगा। ये आधारभूत बात है। अब जैसे गुरु को स्थान और शिष्य को बराबर में नहीं रखो जावे, ऊपर नीचे क्यों रखो जावे?
कोई कहे कि धरती को नियम ही है कि कोई भी चीज ऊपर भी फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, तो ऐसे ही कि जो हम कहेंगे वो आप तक पहुंचेगी। अगर आप ऊपर में बैठे हुए हो तो आप तो हो गए बादशाह, और हम यहां से कह रहे हैं तो हो सके उल्टी हम पे ही लौट के आ जाए आप तक पहुंचे ही नहीं। तो ये वृंदावन को आधारभूत अपने हृदय में श्री वृंदावन विश्राम, और फिर क्या करना है अगलो कदम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में ध्यान रखो। ये नहीं है कि दिखाने के लिए हमें वो करना है कि आडंबर या अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए। हृदय में, हृदय में हमारे ठाकुर जब वृंदावन पहुंच रहे हैं तो हृदय में आने लगे। हृदय ध्यान मुख नाम, और मुंह पे नाम होना चाहिए, और मुंह पे भी नाम ऐसो कि अभ्यास करते हुए, कि कौन से पल में कौन से समय में ये शरीर को कोई भरोसा ना रहे। आदमी सोच के तो चले, कहने कि सामान तो हमारे पास जीवन जीने को 100 साल को रखो गए, पर वो सामान रखो को रखो ही रह जावे। क्या करेंगे बस सामान को, तो बाकी लिए ये तैयारी रखी जावे, उठते बैठते, जैसे उठे तो बहुत से आहा भरे अंदर से, तो अंदर से सांस आ रही है ना, राधा, उठते में बैठते में राधा, हो गया जप, हो गया अंदर तक को हो गया। और शुरू में तो लगेगा थोड़ी सी बनावटी पंजाब है, पर धीरे धीरे वो अभ्यास में आ जाएगा। तो सांस सांस में अपने श्री जी को स्मरण, मुख नाम, और तन ही राख सत्संग में, और तन जो है आप अच्छे लोगों में, सत्संग, जो सत्य पे हो, धर्म पे हो, ऐसे लोगों का संग करो। ऐसे लोगों का नहीं जो बेईमान हो और जो आपको शॉर्टकट बताएं जीवन में कि भाई यहां इतने लगाए $1 मिलियन हो गए और हम लखपति हो जाएंगे। वहां में आनंद नहीं है, क्योंकि हम उन ऋषि परंपराओं में से है जहां पे आज भी रसोई जो मंदिर की हो रही है वो लकड़ी के चूल्हा पे ही हो रही है, गैस पे नहीं हो रही है। तो लकड़ियन को बीनने वाले अपने सामर्थ्य से अपना चूल्हा जलाने वाले नहीं थे। ऐसो अपना मन लेके चलना चाहिए, ना कि ये कि हमें कोई झटका से एकदम से पैसा आ गया और साहब हमारे लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं। मन में ये बड़ी शुद्धता से विचार कर लो कि ठाकुर जी को अगर हम मान के चल रहे हैं उपासना में, तो हमारी विशुद्ध धर्म पे चलने वाली बात हो, सत्संग हो। और जब सत्संग होगा तो जिनकी नियत नहीं होगी वो लोग अपने आप कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वो आपके पास ही नहीं आएंगे। कहेंगे तो बेकार आदमी, हम मतलब की बात ही नहीं करता। मतलब की बात तो उन्हें जब लगेगी कि जब आप उनकी जैसी बात करो, जब आप बात ही ऐसी करोगे ठाकुर जी की लीला की, चिंतन की, तो या से क्या होगा, वो अपने आप हट जाएंगे। तो अपने आप कहोगे हो, जब अकेले हो, जब भी एकांत में हो, तो बात समय पे तुरंत अपना ध्यान कर लो कि हाँ ठाकुर जी की कोई लीला चिंतन को, कि आज समय भोग में कैसे है, ठाकुर जी क्या भोग में हमें देना हो, क्या दे के आए हैं हम, क्या बामे से लियो होगा ठाकुर जी ने, या ऐसे ही थाली परोस दी हमने और हटा ली। जब आप भोग चिंतन के साथ में कराओगे ना, तो वो लीला घुलने लगेगी मन में। और जब दो जने हो तो थोड़े समय बाद कोई भी उदाहरण देना है तो अपने अभ्यास में इतना हो जावे कि ठाकुर जी की लीला को उदाहरण आवे, तो बेकार की बात अपने आप ही हट जाती रहेगी। शुरू में परेशानी लगेगी, हम निश्चित बता रहे हैं, हम भी यार चीज में सर्विस में है तो हमें मालूम है, क्योंकि आदमी हर कोई वाह हिसाब से ना ही देखे। पर हम हमारे ही सर्विस करके चले कि हमें भी अभ्यास हो तो रहे कि लोगों से केवल कहने के लिए नहीं है, वो कर्म में भी आए, अपने जीवन शैली में आए। अगर बड़े इनकी बात सत्य है, जो ऋषि मुनि उनकी जो परंपरा चली है, अगर वहां में थोड़ी भी सच्चाई है, तो आज के समय में भी वो फलीभूत होगी। आजमा लो है तो वो चीज को अपनाओ कि भाई हमें तो ना कोई डिगा सके, हमारी आस्था तो इतनी मजबूत रहे, तब
जब आप सत्संग कर रहे हैं, हृदय ध्यान मुख नाम और तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद और सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। तो कृष्ण को कल्प तरु की तरह सेना। कल्प तरु वो वृक्ष हो गए, जाके नीचे खड़े होके आप जो भी प्रार्थना करो वो तुरंत प्रकट हो जावे। तो ऐसे ठाकुर जी से हमारे भाव जुड़ जाए कि कल को उनको क्या इच्छा हो रही होगी। तो राधा वल्लभ लाल की जो उपासना है अपने यहाँ में हर ऋतु में, हर दिन में सेवा भाव अलग अलग है। 7 आरती में आप दर्शन करोगे, सातों आरती के दर्शन अलग मिलेंगे। ऋतु के अनुसार भोग अलग मिलेगा, पोशाक अलग धारण करेंगे। कब श्री जी के पास पुष्प पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, ये तक निर्धारित है। जैसे ही जगन्नाथ यात्रा आवे तो बई दिना से फूल श्रृंगार ठाकुर जी से बंगला बंद हो जावे, जो फूल के बंगलान में बैठे हैं। और गर्मी में फूल ही फूल में बंगला बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर दूर से फूल आ रहे हैं ठाकुर जी के पास। वहां में बिल्कुल मुकुट पोशाक भी धारण कर रहे हैं, तो वो फूल के ही मुकुट बने हुए हैं। और एक समय जैसे ही बारिश आई तो क्यों हटा दियो सब, ये आ गया कि बारिश के समय में एक कीड़ा आ जावे फूलन में। तो हमारे श्री जी के पास कोई कीड़ा पहुंच जाएगा, बंद करो साहब। जैसे ही शरद ऋतु को आगमन होगा, बदल गया सब स्वरूप। जो फूल माला भी पहन रहे वो भी ना है, केवल ऊपर बंद नहीं रहेगी केवल फूल की। क्यों साहब, वो फूल तो हम देखते हैं तो कपड़ा के फूल बनाए जावे, कागज के जैसे फूल होवे ना, वैसे फूल श्रृंगार में भी, क्योंकि उनको शीत लग सके। अब वही फूल से क्या डर हो गया हो कि ठंडक पहुंच जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा हमारे ठाकुर जी को। तो भोग में भी वही आ गया, सतोपलाद वगैरह ये उपचार चालू हो जाए, मुरब्बा वगैरह भोग के सब स्वरूप बदलने लगे। तो मौसम और ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की सेवा चले, ये है लाड़ को भाव। और वैसे ही उनकी बैठक भी बदलती जाएगी। वहां में वो चांदी को सिंहासन लाए रहे हुए, वो लकड़ी के ऊपर जरी को काम करो वो पहनाया जावे। क्यों? क्योंकि लकड़ी से ठंड थोड़ी कम है, मेटल में ज्यादा ठंड लगे। चांदी या सोने पे भी बैठे होंगे तो भी ठंड लगेगी। तो नहीं साहब, वो कपड़ा को, वो आवरण को, जरी को मोटो काम करो हुए कि उनको हाथ भी स्पर्श हो जाए तो थोड़ा सा भी कष्ट ना हो ठाकुर को हमारे। इतने लाड़ के भाव है। सुबह से शाम तक आप आरती को देखोगे तो स्वरूप बदला हुआ दिखेगा। मंगला में केवल आप देखोगे तो कोई पत्रावली नहीं, कोई जेवर एवर नहीं। क्यों नहीं साहब? तो वहां पे भी लाड़ को भाव है कि जैसे आप सो के उठो तो थोड़ी ना आप मेकअप करके और क्रीम पाउडर लगा के शीशा के सामने खड़े हो वैसे ही उठोगे। और जगह ठाकुर जी वैसे ही रख दे में विराजमान करा के और भाई हो रहा है ना। यहाँ पे केवल एक इकलाई रहेगी, और भाई इकलाई में प्रिया जी भी एक ही ओढ़ना में दोनों। सुबह मंगला के दर्शन करो और कोई जेवर नहीं, कोई पत्रावली नहीं। बाकी बाद में जब स्नान हो जाएगा तो स्नान के बाद में धूप आरती होगी। पहले धूप आरती में बंसी को छोड़ के बाकी सब श्रृंगार को जेवर एवर सब पहने होंगे, और उन्हें दर्पण भी दिखाया हो जावे कि बाद ठाकुर जी कोई कमी रह गई हो। फिर बाकी बाद हो वह श्रृंगार आरती, जहां में पूर्ण बंसी को धारण करके और श्रृंगार के दर्शन दे में ठाकुर जी। और वो दर्शन के बाद में जब राजभोग होगा फिर सारे वस्त्र खुल जाएंगे। हाथ से आप देखोगे सब जेवर उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपको भोजन करना हो तो भाई हाथ हाथ फ्री हो, बेल्ट टेल्ट अपनी ढीली करो, तो ऐसे उनके जितने भी आभूषण टंगे हुए हैं नीचे तक के वो सब उतर जाएंगे। आपको अलग ही जामा पहने हुए दिखेंगे ठाकुर जी वही स्वरूप में। गर्मी है तो फिर संध्या को जब दर्शन खुलेंगे तो औलाई के दर्शन होंगे।
ओलाई में मतलब ऊपर के भाग में कुछ नहीं पहनेंगे, और जहां सर्दी चालू हो में ओलाई के दर्शन बंद, ऊपर भी पहनने लगे, और यहां तक हो जावे कि दस्ताने भी पहनने लगे और मोजे भी पहनने लगे ठाकुर जी। तो कितने भाव हैं ठाकुर जी के साथ। तो ये लीलान को चिंतन हो हृदय में, कल्पतरु सेव, इस तरह से सेवा हो, कल्पतरु की तरह कल्पना हो, और वही निकुंज की कल्पना है। जो भाव है ना आपको निकुंज के, हमने कही ना अनेक अनेक भाव है, ये तो हम प्रगट के बता रहे हैं। तो वहां सखियां उपस्थित रहे में, जैसी ऋतु जेहि काल, जैसी ऋतु होवे, जैसी काल समय की स्थिति होवे कि सुबह को है, दोपहर को है कि शाम को है, वो हिसाब से ही भोग सेवा भी चलेगी। गर्मियों में नाना भोग लगे, शरबत तरह तरह के उनको भोग बना के, कभी फाल सेब को शरबत लग रहा है, कभी नींबू वालों शरबत अलग से, कभी जीरा वालों शरबत आ रहा है उनको, अलग अलग। और शीतल भोग में दाल वगैरह भिगो के रखी जामे, वहां काली मिर्च डाल के और रखी जाएंगी ठाकुर जी के आगे कि शीतलता पहुंचे। इतने राग और रंग है ठाकुर जी की सेवा के, तो फिर हम काय को इधर उधर जाएंगे। हृदय राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से। और उसके बाद में क्या हो, अगर ये सब आपने कर लियो तो परिणाम भी तो मिलना चाहिए, कोई फल तो मिले। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परश पर्यंस, आपको कुंज के बाहर निकल के ठाकुर जी दर्शन देंगे, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, जाके हम बात कर रहे हैं कि कैसे होगा। निकस कुंज ठाड़े भय, और उस कुंज के बाहर दोनों होंगे ठाड़े, हमारे यहां युगल उपासना है। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, अंश मतलब ये गले में गलवहिया दिए हुए प्रिया प्रीतम दोनों युगल सरकार वहां पे प्रकट दिखेंगे हमें। और निरख नैन हरिवंश, उनको काय से निरखो, हरिवंश जी के नेत्रन से। अब ये अपने प्राकृतिक नेत्रन से नहीं दिखेंगे वो, कि हम देखना चाहे कि ठाकुर जी हमारे सामने आ जाओ। हमने ऐसी कोई सिद्धि ना करी, ना कोई हजारन वर्षन की तपस्या करी है कि जो इतनी कृपा हम पे हो जाएगी। तो वो कृपा होगी कैसे, कि ये जो रास्ता बता रहे हैं वो कौन बता रहे हैं, हित महाप्रभु। तो निरख नैन हरिवंश, बोले हरिवंश जी के नेत्र कहीं डोनेट करके गए हो तो मिल जाए। हाँ, डोनेट करके गए हैं। जो अपने यहां वाणी है, वो वाणी ही हरिवंश जी के नेत्र है। जो उन्होंने देखा वो वाणियों में लिखा है। जहां वाणी तहां श्याम श्यामा, आप ये मान के चलो। जो वाणी जी है वही हमारे ठाकुर जी वहां पे है। तो अपने यहां वाणी जी को भी वस्त्र पहना के रखो जावे, चंदन पहन लगा के, वो भी नेत्र है हरवंश जी के। कैसे नेत्र है, आदमी विश्वास नहीं करेगा कि भाई वो नेत्र कैसे हैं, आपने कह दिया हम मान ले। भाई हम तो कह में प्रैक्टिकल बनो। आपको दूर को देखना है, यहां से 1 किलोमीटर दूर छत पे चढ़ के देखो, धुंधलो दिखेगा। तो क्या करोगे, देखना तब भी है हमें कि 1 किलोमीटर दूर जमुना जी पे क्या चल रहा है यहां से। तो दूरबीन ले लेंगे। तो दूरबीन भी तो आपके एक तरह से नेत्र ही तो बढ़ाएगा ना, आपकी देखने की क्षमता ही तो बढ़ाई। वही वाणी जी है, और वाणी जी के अंदर प्रगट रूप में है ठाकुर जी, क्योंकि वहां लीला लिखी है एक एक। जैसे कि हरवंश जी को एक छोटो सो सुबह के समय की उपासना को है, नंद को लाल हरो मन मोर, हो अपनी मोतिन लर पोवत काकर डार गयो सखी पोर, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कहो कैसे मन रहे सरस मुरली की घोर। जो मुरली की आवाज हमारे कान में पड़ गई, अब उसको सुनने के बाद में हरवंश जी की वाणी जब हमारे पास आ गई, अब ये मन कैसे रह जाए। और कैसी, कि नंद को लाल हरो मन मोर, छैल छबीलो, बंक बिलोकन, और रसिक शिरोमणि, टेढ़ो मेढ़ो गोल मोल दो चल लो, इंद गोविंद बदन के कारण, चितवन को वह नैन चकोर। इंद गोविंद,
इंदु मतलब चंद्रमा के समान, और वो गोविंद गोल मुख के साथ। एक एक शब्द में वाणी जी में लिखो हुए ना, ये एक एक शब्द अगर आपको उनकी भाषा ब्रजभाषा या हिंदी समझ में आने लगेगी तो एक एक शब्द में एक एक कविता बना लोगे आप। इंद गोविंद बदन के कारण चितवन को वह नैन चकोर। चकोर पक्षी होवे ना, वो कभी पानी ना पीवे इधर उधर को, वो चंद्रमा में देखते रहे। जब स्वाति नक्षत्र होवे तब वो चोंच में वो पानी लेवे। भाई सरोवर भी हो ना, समुद्र है, वो पानी नहीं पिएगा, वो चंद्रमा की तरफ देखते रहेगा। जब वो घड़ी आएगी तब वो जल को ग्रहण करे। नैन तो नेत्रों को इस तरह से चकोर के समान उन पे अटके हुए हैं ठाकुर जी पे, तो वह स्वरूप को दर्शन हो गए। अब ये सब होने के बाद में यानी कि हमें निकुंज की पहली सीढ़ी मिली है। निकुंज की यानी कि उनके निज महल की एक छोटी सी छटा मिली है। फिर या के बाद में अगर आपके मन में आवे तो हिज्जी महाराज की चतुरासी जी है। चतुरासी जी के अंदर लीला विस्तरण है। फिर बांके रस के सरोवर में आप उतर सको। सुधानिधि जी हैं जो हरवंश जी महाराज की लिखी हुई है। और बोलेंगे कैसी लीला होगी निकुंज की, तो भैया वो लीला तो ऐसी है कि वो शब्दन में नहीं कही जा सके, क्योंकि एक एक पद में एक एक लीला को भाव इस तरीका से प्रकट है कि कोई ना ही समझ सके। जैसे हमने पिछली बार एक भेजो तो माँ में बतायो चतुरासी जी को ही पहलो ही पद ले में हिज्जी महाराज ने जो कही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारे। या को अर्थ क्या हुआ कि प्रिया जी से सब गोपियन ने इकट्ठे करके पूछी कि भैया ये बताओ कि आप दोनों के बीच में प्रेम है कैसो। बाको कोई उदाहरण तो दो हमें कि आप दोनों को प्रेम बड़ो अद्भुत बताया हो जावे। सब जने कहे में बड़ो अद्भुत है। कैसो अद्भुत है, जहां में क्या खास बात है जो हमारे प्रेम में ना है। तो उन्होंने कही है कि जोई जोई प्यारो करे, जो जो प्यारे करते हैं मुझे सब अच्छा लगता है, और प्यारे करे जोई सोई सोई जो मुझे अच्छा लगता है। अब बताओ कौन को क्या अच्छा लग रहा है। ये कैसा प्रेम है, एकदम निष्काम प्रेम है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ठाकुर जी वही काम कर रहे हैं जो प्रिया जी को अच्छा लगे, और प्रिया जी को वो अच्छा लग रहा है जो वो कर रहे हैं। और मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में प्यारो भय, और चाहे मेरे अखियन के प्यारे। वो क्या कह रही है कि मेरे तो ठोर जो मेरा ठिकाना है, कहीं रोकने का ठिकाना होता है या घर जिसको कहते हैं, कहाँ है मेरा ठिकाना? प्यारे के नेत्रों में। और प्यारे क्या है मेरे लिए? अखियन के तारे। ऐसे ना है जैसे दुर्दास जी महाराज ने कही है ना कि इत बोना और उत आकाश फल, यानी यहां तो मैं धरती पे, धरती की गिनती क्या है इस ब्रह्मांड के अंदर, और उसमें भी एक कोई कंट्री, जैसे आप लंदन में रह रहे हो, ये भारत है, भारत में भी फिर यूपी, यूपी में भी मथुरा, मथुरा में भी ये वृंदावन, और वृंदावन में भी एक मोहल्ला, और उसके अंदर एक मकान के अंदर इत बोना उत आकाश फल। और ये इच्छा किसको पाने की है? उस आकाश फल को। तो ऐसे प्रिया जी ने कही है कि मेरे ठिकाने तो वही है, भले ही वो मेरे लिए अखियन के तारे हो, मेरे नेत्रन के तारे हो, नैनन के तारे। और उसके आगे कहे हरवंश जी महाराज ने प्रेम की व्याख्या उनकी बताई है जो कि हंस हंसनी सावल गौर। ये कैसे है कि एक सांवले रंग के, एक गौर वर्ण के, और दोनों हंस मिल रहे। हंस हंसनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जल और तरंग को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में लहर उठी और कोई कह दे कि ये लहर तो ये वाली उठ के आ रही है, देखो ये इतनी बड़ी लहर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो पानी में मिल जाएगी, दूसरी लहर आ जाएगी। तो है तो वो दोनों एक ही, कौन उनको अलग कर सकता है? कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। तो ये है निकुंज उपासना की पहली एक, हमने आपको थोड़ी सी बताई है।
तो ऐसे वो 84 पदन में उनकी अलग अलग लीलाएं हैं। तो इतनो निकुंज को वर्णन कर पानो भी संभव ना है। ये तो धीरे 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 जैसी कृपा हो गए, अपने यहाँ कृपा साध्य बोलोगे, कृपा के ऊपर ही निर्भर है। हम ये चाहें कि हम अपने बल पे कर लें, अपनी जिद से कर लें, अपने ताकत के जोर पे, अपने पैसा के जोर पे, कहीं कुछ ना चलने वाला। ये उनकी कृपा होती रहेगी और ये वृंदावन के स्वरूप को आनंद हृदय में आता रहेगा और उनको भाव आएगा, तब वो भाव से सेवा में हम आगे बढ़ पाएंगे थोड़ा बहुत। ये भी मत सोच लियो कि हम एकदम से 10 सीढ़ी चढ़ जाएंगे। धीरे धीरे बार बार अभ्यास करने पे, बार बार गलती होने पे, तब जाके वो मन में से निकल के आएगा कि हाँ साहब, अब मुझे थोड़ी बहुत कृपा सी लग रही है। और जब ये कृपा लगेगी, फिर बता रहे हैं हम, फिर आप कृपा ही कृपा बोलोगे, हम आगे नहीं बोल पा रहे। हम आपको बता रहे हैं कृपा ही कृपा बोलोगे केवल। पर जो बड़न ने बताया है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बताई है कि भक्ति को भाई स्वाद कैसो है। जैसे कोई ने कुछ खाए हो तो बातें पूछो, खट्टा था, मीठा था, तीखा था, कैसा था। अब हम कह रहे हैं कि खट्टा ही था, तो खट्टे में भी कई, नींबू का खट्टा, इमली का खट्टा, अलग अलग प्रकार के खट्टे स्वाद हो में। अगर कोई गूंगा हुआ तो वो क्या स्वाद बताएगा? बता ही नहीं सकता ना। तो ऐसे कृपा का भाव है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा भाव है ये कृपा का। जब कृपा होती है तो फिर वो स्वाद बताया नहीं पाएगा कोई भी। तो नारद जी ने क्या किया है, उन्होंने भी लिखे 84 भक्ति के सूत्र। तो उसमें एक यही वाला सूत्र लिखा है, जब लोगों ने पूछा है उनसे कि भक्ति का स्वाद कैसा है, कैसा स्वाद आता है, तो उन्होंने यथा मूका, 2 शब्दों में, यथा जैसा, यथा मतलब संस्कृत में जैसा, और मूका मतलब गूंगा। जैसे गूंगे को स्वाद होता है वैसा कृपा का स्वाद होता है। तो ये निकुंज उपासना को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरि।